दलाई लामा के जन्म दिवस के मौके पर चीन बौखलाया हुआ था। उसके सैनिकों ने लद्दाख में देमचोक के पास आकर चीनी झंडे दिखाए थे और दलाई लामा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। चूंकि पीएम मोदी ने दलाई लामा को फोन करके बधाई दी थी, जिसके बाद जिनपिंग गैंग आग बबूला हो उठी थी। तब खबर आई कि पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है और उनको भारतीय जवानों ने जमकर धोया है। लेकिन अब भारतीय सेना ने इस खबर को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह अतिक्रमण और झड़प गलवान नदी के पास उसी इलाके में किया जहां बीते साल 45 से ज्यादा चीनी सैनिक ढेर किए गए थे। हालांकि इसमें भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे। इस जगह पर एक साल बीतने के बाद एक बार फिर से झड़प का दावा किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसी खबर को खारिज किया है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न्यूज रिपोर्ट कहती है कि चीन के साथ हुए समझौते ध्वस्त हो गए हैं। यह बात पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। यही नहीं, सरकार की ओर से बताया गया है कि इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद से अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि किसी भी पक्ष की ओर से उन इलाकों पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है जहां से दोनों पक्षों ने हटने पर सहमति जताई थी। भारतीय सेना के बयान में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वह गलत है। गलवान घाटी या उसके आसपास के किसी भी इलाके में कोई झड़प नहीं हुई है। रिपोर्ट की मंशा ठीक नहीं थी और सत्य से परे थी। सेना की ओर से कहा गया है कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से मुद्दों को निपटाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा संबंधित इलाकों में लगातार भारतीय सैनिकों की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है। यही नहीं, भारतीय सेना की ओर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इंडियन आर्मी की ओर से साफ किया गया कि दोनों ओर से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार भारतीय सेना इलाके में गश्त कर रही है। अब तक क्षेत्र में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। इसके अलावा बताया गया कि चीनी सैनिकों की हर हरकत पर भारतीय सेना बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए तजाकिस्तान यात्रा पर हैं। इस बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हो सकते हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के इतर भाग लेने वाले कुछ देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के मसले पर चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। 26 जुलाई को वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर में चीन सीमा पर उसकी मारक क्षमता में इजाफा होगा। 26 जुलाई से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का दूसरा राफेल दस्ता ऑपरेशनल हो जाएगा। अंबाला में राफेल एयरक्राफ्ट पहले ही पहुंच चुके हैं। अगले कुछ दिनों में ये हासीमारा हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया कि राफेल लड़ाकू विमानों का दस्ता 26 जुलाई से ऑपरेशनल हो जाएगा। 101 स्क्वाड्रन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी पूर्वी सीमा को देखने की होगी। पश्चिम बंगाल के हासीमारा में यह सीमा चीन से लगी हुई है। वहीं 17 स्क्वाड्रन का जिम्मा लद्दाख में चीन की उत्तरी सीमा और पाकिस्तान के साथ अन्य इलाकों की देखरेख करना होगा। एयरफोर्स को फ्रांस से करीब 25 एयरक्राफ्ट मिले हैं। अगले कुछ महीनों में और लड़ाकू विमानों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। इन्हें चीन के साथ लगी पूर्वी सीमा में एयर पेट्रोल के लिए तैनात किया गया है। नया स्क्वाड्रन सू-30 विमानों के दस्ते के साथ काम करेगा। सू-30 स्क्वाड्रन बड़ी संख्या में पहले ही पूर्वी सेक्टर में तैनात है। भारत अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर देने की तैयारी में है। इसके साथ स्वदेश में निर्मित एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाएगा। देश में बने इन विमानों के 7 दस्ते अगले 15 से 20 साल में भारतीय वायुसेना से जुड़ेंगे।
सितंबर में औपचारिक रूप से राफेल विमानों को शामिल किया गया था। राफेल फाइटर जेट विमानों का दूसरा सेट नवंबर में पहुंचा था। ये लड़ाकू विमान ट्विन इंजन से लैस है। ये जमीनी और समुद्री हमले करने में सक्षम हैं। इनमें और भी कई तरह की खूबियां हैं। भारत को चीन से बढ़ते खतरे के लिए तैयार रहना जरूरी है। पिछले कुछ समय से चीन के साथ भारत के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों पर खुलकर काम करने लगा है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। सैन्य क्षमता बढ़ाकर ही भारत ड्रैगन की चुनौती का सामना कर सकता है। हाल में ऐसे कई मौके आए हैं जब चीन और भारत आमने सामने दिखे हैं।